दोस्तों, भागवत गीता इस धरती का सबसे कीमती ज्ञान का स्रोत है। इस ज्ञान की असल में कोई कीमत नहीं है। इस ज्ञान में इतनी ताकत है कि यह आपको बदल कर रख सकता है, और इसका महत्व सिर्फ ऐसे ही नहीं माना गया है। इसके पीछे एक वजह भी है। भागवत गीता की बात अगर कोई जान ले तो उसे सफलता से कोई रोक नहीं सकता। भागवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिया गया वह ज्ञान है जो हर इंसान को जानना है और समझना है, क्योंकि यह ज्ञान आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और आपको अंधेरे और निराशा से निकालकर उसे खुशहाल ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। भागवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण और पहला ज्ञान है कि फल की आशा मत करो, बल्कि कर्म करो। दोस्तों, भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार के सभी मनुष्यों को, सभी प्राणियों को कर्म करते रहना चाहिए और फल की आशा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल की प्राप्ति उसके हाथ में नहीं होती, लेकिन कर्म उसके हाथ में होता है। और जो व्यक्ति समर्पण भाव से अपना कर्म करता है, उसे फल देने के लिए तो मैं बैठा हूँ। इसलिए हमेशा कर्म करते जाओ, फल की उम्मीद ना करें, क्योंकि फल की उम्मीद करने से आप अपने कर्म पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल जरूर सफल होता है, लेकिन अकर्मण्य व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, जिससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो। अगर अच्छे कर्म करने के बावजूद आपको अपने मन चाहे फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि श्री कृष्ण पर भरोसा कर आगे बढ़ने की चेष्टा करते रहना चाहिए। और यकीन मानिए, भगवान आज नहीं तो कल आपको सफल, समृद्धि और आपके कर्मों का फल जरूर देंगे। भागवत गीता का दूसरा ज्ञान हमें सिखाता है कि हमें अपने धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। अर्थात यदि कोई विद्यार्थी है तो उसे पढ़ने में ही ध्यान देना चाहिए। सैनिक को अपने देश की रक्षा, राजा को अपनी प्रजा की रक्षा और सेवा, माता पिता को अपनी संतानों को प्रेम, बच्चों को अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा तथा शासक को शासन करना चाहिए। अर्थात सबको अपना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। गीता में तीसरा ज्ञान है बदलाव का नियम। श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव ही जीवन है। किसी भी इंसान को परिवर्तन से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, अगर जीवन में परिवर्तन ना हो तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे जहां हम आज हैं, और हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी हमें बदलाव या परिवर्तन कष्ट भी देता है, पर ये कष्ट हमेशा के लिए नहीं रहते और आगे चलकर हमेशा सुख देते हैं। दोस्तों, आपने नदी के पानी को कभी सड़ते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि नदी हमेशा परिवर्तित या बहती रहती है, कभी रुकती नहीं है। लेकिन एक तालाब का पानी परिवर्तित नहीं होता है, जिसमें बदलाव नहीं आता है, वह धीरे धीरे सड़ जाता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन का मायना तभी तक है जब तक हमारे जीवन में परिवर्तन या बदलाव है। जिस दिन हमारे जीवन का बदलाव रुक जाएगा, उसी दिन हम नष्ट हो जाएंगे। श्री कृष्ण द्वारा गीता में बताया गया है कि अहंकार से दूर रहना चाहिए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हर मनुष्य को हमेशा अहंकार और क्रोध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार और क्रोध किसी भी मनुष्य के दिमाग को उसी तरह खा लेता है जिस प्रकार लकड़ी में लगा हुआ दीमक। अहंकार और क्रोध से वशीभूत व्यक्ति जहाँ भी जाता है, वहाँ उसे दूसरों से परेशानी होती है। भागवत गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को आत्म मंथन करना चाहिए, क्योंकि आत्म मंथन अहंकार को खत्म कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार व्यक्ति को अज्ञानता की तरफ ले जाता है। इसलिए जीवन में सफलता चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा अहंकार से दूर रहना चाहिए। गीता के 5वें उपदेश में बताया गया है कि मनुष्य के विचार ही मनुष्य का निर्माण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का निर्माण उसके विचारों से ही होता है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए हर मनुष्य को हमेशा सकारात्मक और अच्छे लोगों के साथ ही अपना जीवन बिताना चाहिए। अगर आपके मन में अच्छे विचार होंगे तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन आपके मन में बुरे विचार होंगे तो आपके जीवन में बुराई की स्थिति बन सकती है। यदि हम अपने को बलवान बनाना चाहते हैं
तो हमें अपने मन में जरूर यह सोचना चाहिए कि हम बलवान हैं, क्योंकि बलवान होने की सोच ही हमें बलवान बना सकती है। अर्थात कोई व्यक्ति कमजोर या ताकतवर, बुद्धिमान या बेवकूफ, अच्छा या बुरा अपनी सोच के कारण ही होता है। अगर हम अपनी सोच को बदलेंगे तो यह दुनिया ही बदल जाएगी। भागवत गीता में छठे उपदेश में श्री कृष्ण ने बताया है कि अपने मन को नियंत्रण में रखें। भागवत गीता में मन को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए भगवान कृष्ण द्वारा हर मनुष्य को अपने मन के नियंत्रण में रखने की बात कही गई है। इसलिए भगवान कृष्ण द्वारा हर मनुष्य को अपने मन को नियंत्रण में रखने की बात कही गई है। दोस्तों, मन ही हमारे सारे सुखों और दुखों का कारक होता है, इसलिए हम अपने मन को नियंत्रण में रख के अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में कर लेता है तो वह उन सभी बुराइयों पर नियंत्रण पा लेता है जो उसको आगे बढ़ने से रोकती है या दुख देती है। इसलिए अपने मन को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, उसे कभी भी किसी भी चीज से विचलित नहीं होने देना चाहिए। सातवें उपदेश में श्री कृष्ण ने कहा है कि आलस्य, कायरता और डर मनुष्य की सफलता के दुश्मन होते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस्य त्यागना होगा, डर छोड़ना होगा। दोस्तों, एक आलसी और डरपोक व्यक्ति ना अपने लक्ष्य को पा सकता है और ना ही अपने सपनों को पूरा कर सकता है और ना ही किसी युद्ध में विजय पा सकता है। इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी से आलस्य और डर को निकाल दीजिए, क्योंकि डर आपको वे सभी काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं और आलस्य आपको वे काम करने नहीं देता जो आप कर सकते हैं। दोस्तों, आशा है कि आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन को सरल व सुखमय बनाएंगे। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं, जिससे मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो ला सकूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।